नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली और इसमें जो संकलित विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या देख रहे हैं। ये पदावली रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसमें राधा और कृष्ण की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। राधा की पीड़ा अभिव्यक्त की गई है। तो आइए देखते हैं कि राधा के भाव क्या हैं। फूटल कुसुम नवकुंज कुटीरवन कोकिल पंचम गावे रे। राधा अपनी सखी को कह रही है कि फूट गए हैं, खिल उठे हैं कुसुम नव नए कुंज और कुटीर तथा कहाँ पर, वन में। कि कुंज यानी जो समूह है या झुरमुट है, कुटीर में वन में क्या हो गए हैं, फूट पड़े हैं नव नए कुसुम यानी फूल। और इसके साथ साथ कोकिल पंचम गावे रे, जो कोकिल यानी कोयल है ये पंचम स्वर में कूक रही है, नई राग उत्पन्न कर रही है। मलयानील हिम शिखर सिघारल पिया निज देश ने आवरे। मलयानील कौन सी है, जो दक्षिण से बहने वाली शीतल हवा है, वो कहाँ से, हिम शिखर से सिघारल यानी गमन करने लगी है। मलयानील दक्षिण दिशा से बहने वाली पवन अब अपना स्थान बदलकर हिम शिखर हिमालय के शिखर की ओर से आने लगी है। पिया निज देश यानी ऋतु परिवर्तित हो गई है, लेकिन फिर भी जो मेरे पिया है श्री कृष्ण अपने देश लौटकर नहीं आए। चनन चान तन अधिक उतापे उपवन अति उतरोले रे। यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि चंदन यानी चंदन, चांद चंद्रमा, आकाश का चंद्रमा, तन अधिक उतापे यानी व्याकुल कर रहे हैं। कि चंदन जो कि शीतलता देने वाला है, चंद्रमा ये भी शीतलता का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कि शीतलता देने वाली जो वस्तुएं हैं वो चाहे चंदन है या आकाश में चंद्रमा है, मेरे तन को, मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा व्याकुल कर रहे हैं या उत्तापित कर रहे हैं, जला रहे हैं। उपवन अली उतरोले रे, और उपवन में यानी बगीचों में अली भ्रमर उतरोले मस्त होकर डोलने लगे हैं या गुंजन करने लगे हैं। समय बसंत कंत रहू दूर देश, कि समय कौन सा आ गया है, बसंत ऋतु का, लेकिन फिर भी जो मेरे कंत है रह रहे हैं दूर देश, वो मुझसे दूर कहीं देश में रह रहे हैं। जानल विधि प्रतिकूल रे, ऐसे जान पड़ता है, विधि यानी भाग्य मेरे विपरीत हो गया है, अर्थात भाग्य बदल गया है। भाग्य मेरा विपरीत होने के कारण ही शायद वो मुझे भूल गए हैं। विधाता भी मुझसे विमुख हो गया है, विधि यानी विधाता या भाग्य भी मुझसे विमुख हो गया है, इसी कारण मेरे कंत, मेरे कृष्ण लौटकर वापस नहीं आए। अनमिक नयन ना मुख निरखत, अनमिक यानी बिना झपकाए, किसको, नेत्रों को, ना यानी नाथ का मुख, निरखत यानी देखना। वो ये बताती हैं कि मैं बिना पलकों को झपकाए अपने नाथ, अपने प्रिय का मुख देखती रहती थी, फिर भी तृप्त न भेल नयाने रे, जो मेरे नेत्र हैं वो तृप्त न नहीं भेल हुए। कि फिर भी मैं उन्हें देखती रहती थी, फिर भी मेरे नेत्र उनके सौंदर्य का पान करते हुए तृप्त नहीं हुए। ई सुख समय सहे इत संकट अबला कठिन पराने रे। वो कहती है कि एक तो ये सुख का समय था जो इतने संकट, ऐत यानी इतने संकट सहने पड़े, कि एक तो ऐसा सुख का समय था और अब कौन सा समय आ गया है, अब संकट का समय आ गया है कि इतने संकट सहने पड़ रहे हैं। इससे क्या लगता है कि अबला कठिन पराने ने, अबला के जो प्राण हैं वो कैसे हो गए हैं, कठोर परिस्थितियों में उलझ गए हैं। दिन दिन खिन खिन तनु हम कमलनी न जानी की जीव पर्यंत। ये बताते हैं कि जिस प्रकार जो सर्दी की ऋतु है उसमें हिमपात के कारण जो कमलिनी है, हिम यानी बर्फ, दिन दिन, खिन यानी सूख जाता है, तनु तन शरीर, किसका, कमलिनी का। कमलिनी जो पानी में खिलती है, लेकिन जब हिम की ऋतु आती है, सर्दी की ऋतु आती है, तो उससे क्या होता है, बर्फ़, पानी की बर्फ़ जमने लगती है, और जो कमलिनी है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जाती है। उसी प्रकार न जाने की जीव परजंतरे, तो यहाँ पर वो क्या बताती हैं कि न जाने, किसी को पता नहीं कि मेरा जो जीव है, मेरे जो प्राण है, परजंत तब तक बचेंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी
कमलिनी के समान सूख रही हूँ, जो बर्फ़ के कारण या शरद ऋतु के आने से सूख जाती है। मेरा शरीर भी बिल्कुल उसी प्रकार दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जा रहा है। ना जाने जब तक मेरे प्रियतम लौट कर आएंगे तब तक, पर्यंत यानी तब तक मैं जीवित बचूंगी भी या नहीं। कवि क्या कहते हैं? कवि विद्यापति कहते हैं, धिक धिक जीवन माधव निकरुन कंतरे। कहते हैं कि वास्तव में विरहावस्था का जीवन कैसा है? धिक धिक, धिक्कार योग्य है। और कृष्ण, माधव कौन है? कृष्ण निकरुन यानी कठोर, कंतरे कठोर प्रियतम है, इसीलिए वो लौट कर वापिस नहीं आ रहे। तो यहाँ पर राधा की वियोगावस्था का चित्रण किया गया है और कवि विद्यापति भी ये स्वीकार कर लेते हैं, जो कृष्ण है वो एक कठोर हृदय प्रेमी है, इसीलिए राधा की अवस्था को देखकर भी वो उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ नायिका की विरहावस्था का चित्रण किया गया है। पारंपरिक उपमानों को नए रूप में प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो वन वन में जो पंक्तियाँ आई है, यहाँ इसमें अगर देखें तो कौन सा अलंकार बन रहा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है। इसके साथ साथ धिक धिक, धिक धिक जीवन, धिक धिक में कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। यहाँ जनी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद को अगर देखें तो इसमें, इसके साथ यहाँ भी अगर देखें तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसके प्राण कब निकल जाएं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ भावों को अभिव्यक्त किया गया है। माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली है, संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।